अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोगों को एक नाम बताता हूं और आप लोगों ने याद करना है कि ये नाम आप लोगों ने कहां पर सुना है। ये नाम है रिटायर्ड जज एजाज अफजल साहब का। सोचें ये नाम आप लोगों ने कहां पर सुना है। अरे भाई, बड़ा तारीखी नाम है। इस नाम ने पाकिस्तान की टेक्निकली तारीख बदली हुई है। अच्छा चले रहने दे, मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूँ। रिटायर्ड जज एजाज अफजल साहब उन 3 जजेस में से एक हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के उस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। इनके अलावा ये फैसला जस्टिस गुलजार और जस्टिस खोसा साहब का था। नून लीग, पीडीएम और ये जितनी भी बाकी सारी जमातें हैं, ये पिछले कुछ अरसे से आपने नोटिस किया होगा कि अदलिया के खिलाफ इंतहाई हार्ड कोर किस्म की कैंपेन चला रहे हैं। इन लोगों ने कोई ऐसा हरबा नहीं छोड़ा कि जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज किया जाए कि वो पंजाब के इलेक्शन से रिलेटेड वो सारी बातें माने जो कि मौजूदा हुकूमत कर रही है। लेकिन पीडीएम की तमाम तर जमातें और खास तौर पर नून लीग एक इंतहाई टेक्निकल किस्म का पॉइंट मिस कर गए हैं। वो पॉइंट ये है कि इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक इंतहाई नाजुक किस्म का हथियार अभी भी मौजूद है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो हथियार चला दिया तो पाकिस्तान की सियासत में ऐसी खलबली मचेगी कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस खलबली या इस नाजुक या इस इंतहाई खतरनाक किस्म के हथियार का नाम है वॉल्यूम 10। जी हाँ, वही वॉल्यूम 10 जो के सुप्रीम कोर्ट के नीचे बनाई हुई जेआईटी ने नवाज शरीफ साहब की नाअहली के केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाया था। उस वक्त पाकिस्तान की आवाम को वॉल्यूम 10 के बारे में कहा गया था कि इसके अंदर इंतहाई नाजुक किस्म के राज हैं, ये आम आवाम के सामने पब्लिक नहीं किया जा सकता। लेकिन वो इंग्लिश में कहते हैं ना, डेस्परेट टाइम्स डेस्परेट मेयर्स। अब सुप्रीम कोर्ट भी खुलकर सामने आ गई है और रिटायर्ड जज साहब एजाज अफजल साहब ने वॉल्यूम 10 के चंद चीदा किस्म के नकात निकाल कर अवाम के सामने रख दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा दे दिया है कि ये गेम यहीं पर खत्म कर दें। अगर आप लोग आगे जाएंगे, यानी कि नून लीग, मौजूदा हुकूमत, पीडीएम, तो फिर हमसे भी किसी भी खैर की तवक्को मत रखना। आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं तो हमारे पास भी कई चीजें मौजूद हैं बमै सबूत के। जज साहब के इसी इंटरव्यू में नवाज शरीफ की मशहूर जमाना ख्याली तनख्वाह का भी भांडा फूट गया। वही तनख्वाह जिसके बारे में पिछले 5 साल से मरियम नवाज शरीफ का ये कहना है कि वो तनख्वाह कभी नवाज शरीफ साहब ने ली ही नहीं थी। अब जज साहब ने वॉल्यूम 10 के बारे में क्या बातें बताई हैं, नवाज शरीफ की तनख्वाह के मामले में उन्होंने क्या कहा, जज साहब को अचानक से ये इंटरव्यू देने की जरूरत क्यों पेश आई और उन्होंने ये इंटरव्यू किस खास टीवी चैनल के इंतहाई खास किस्म के जर्नलिस्ट को दिया। आज दोस्तों इन सारी बातों का खुलासा करेंगे। आप लोगों ने बस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखना है ताकि कोई भी इंतहाई अहम किस्म का पॉइंट आप लोग मिस ना कर सको। जाहिर सी बात है, आप लोग भी मेरी तरह अपने पटवारी दोस्तों की जुबानें तो बंद करवाने के लिए तुले रहते होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा काम कर दें कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही एक छोटे से सवाल का जवाब दे दें कि क्या नवाज शरीफ की नाअहली ठीक हुई थी या गलत हुई थी। आप इस नाअहली को ठीक समझते हैं या गलत? छोटा सा हाँ या ना में मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज साहब को अचानक से क्या जरूरत पेश आई कि उन्होंने इतना धमाका खेज किस्म का इंटरव्यू दे दिया। बाय द वे, ये इंटरव्यू जज साहब ने दिया है ARY न्यूज चैनल को और ARY न्यूज चैनल के जो सहाफी हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया उनका नाम है नदीम भट्ट साहब। देखें दोस्तों, मुद्दा बड़ा सिंपल सा है, बड़ा क्लियर सा है। नून लीग वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, खास तौर पर नून लीग के जितने भी मेजर लीडर्स हैं इंक्लूडिंग मरियम नवाज शरीफ, इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पिछले कुछ अरसे में ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए हैं कि आपको इन हमलों की पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई दूसरी मिसाल मिलती हो। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के बारे में इंतहाई नाजेबा किस्म की बातें भी की गई हैं। ये बातें करने वाले हैं नून लीग का सपोर्ट ग्रुप, यानी कि उनके वोटर्स, सोशल मीडिया पर उनके एक्टिविस्ट। अब जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि जज साहब भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, इसी दुनिया में रहते हैं। ये सारी तनकीद इन लोगों ने बर्दाश्त की, सुनी। अब ये लोग अपनी तरफ से जवाब देने की पोजीशन में आ चुके हैं और अब ये लोग जवाब देंगे। जवाबात की पहली कड़ी रिटायर्ड जज साहब एजाज असलम का ये इंटरव्यू है। जज साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में वॉल्यूम 10 की इंतहाई एक अहमियत है। ये बात उन्होंने कैटेगोरिकली क्लियर कर दी है कि
वॉल्यूम 10 के अंदर रियासत से मुखालिफ किसी भी किस्म का मवाद मौजूद नहीं है जो कि नवाज शरीफ और उनके पूरे ग्रुप को टारगेट करता हो, लेकिन वॉल्यूम 10 के अंदर इस बात के ठोस सबूत हैं कि नवाज शरीफ साहब और इनकी फैमिली के जो बिजनेसेस हैं वो दुनिया के किस किस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। बकौल जज साहब के वॉल्यूम 10 ज्यादातर बेस करता है नवाज शरीफ और इनकी फैमिली की उन तमाम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो कि इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर की हुई हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों कि नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि उनकी इंडिया और इजराइल के अंदर हैवी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के दो बड़े दुश्मन ममालिक के अंदर ये लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। क्या वॉल्यूम 10 के अंदर इन दोनों ममालिक में इस खानदान की इन्वेस्टमेंट्स के भी सबूत मौजूद हैं या नहीं, इसके बारे में जज साहब ने कोई साफ बात नहीं बताई। तो अभी ये मामला सिर्फ कयासा आराइयों तक ही है, लेकिन ये बात जज साहब ने कंफर्म कर दी है कि वॉल्यूम 10 मेजरली बेस नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ही करता है। इसके अलावा जज साहब ने मरियम नवाज शरीफ के इस झूठ का भी पोस्टमार्टम कर दिया कि उनके वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कभी भी उस कंपनी से कभी भी तनख्वाह नहीं ली जिस कंपनी के वो चेयरमैन थे, जिस कंपनी की नौकरी का इकामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था, जिस इकामे को नवाज शरीफ साहब के दोनों वकला ख्वाजा हारिस और सलमान अकरम राजा ने बिल्कुल ठीक डिक्लेयर किया था, वो भी अदालत के अंदर के ये इकामा बिल्कुल सही है, जेन्युइन है। ये इकामा यूएई की गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर आने वाले साहब का नाम था जनरल आसिम मुनीर। जी हाँ, हमारे मौजूदा आर्मी चीफ साहब। उनके जिम्मे ये ड्यूटी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की थी। नवाज शरीफ साहब बतौर चेयरमैन साल 2006 से साल 2013 तक जिस कंपनी के वो चेयरमैन थे उससे बाकायदा तनख्वाह लेते रहे हैं और वो तनख्वाह जो कि 10,000 इमाराती दिरहम थी वो इनके बाकायदा अकाउंट के अंदर भी आती रही है। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब ने ये रकम कहीं खर्च नहीं की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कभी ये रकम अपने टैक्स असासाजात में डिक्लेयर भी नहीं की और यहीं पर नवाज शरीफ साहब फंसे थे। नवाज शरीफ साहब का अपनी ये तनख्वाह वसूल करना, उसे अपने बैंक अकाउंट में लेना, इन सब चीजों के सबूत मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वो सबूत देखे थे और उन्हीं सबूतों की बुनियाद के ऊपर फैसला सुनाया था। सो मरियम नवाज का ये दावा कि उनके वालिद ने कभी उस कंपनी से तनख्वाह के नाम के ऊपर 1 रुपया भी नहीं लिया, नल एंड वॉइड हो गया, जीरो हो गया। अब मामला यह दोस्तों कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी मरियम नवाज मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर। ये लोग उमरा करने के लिए मुकद्दस सरजमीन के ऊपर मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टेक ले लिया है, जिस तरीके से अब जज साहिबान ने आकर इंटरव्यूज देने शुरू कर दिए हैं, तो मेरा इस बाप बेटी को मशवरा यही है कि काफी सारी दुआएं कर लें। आने वाले दिनों में आप लोगों को दुआओं की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अभी तो ना जाने और कितने राज हैं जिन राजों से सुप्रीम कोर्ट के साबका जजेस और क्या पता मौजूदा जजेस भी ऐसे ऐसे पर्दे उठाए कि पाकिस्तानी अवाम बेचारी सोचने समझने से ही कासिर हो जाए। तो मैं बस यही मशवरा दूंगा सुप्रीम कोर्ट को कि हम जरा नाजुक मिजाज के लोग हैं, यानी कि पाकिस्तानी, तो हमारे साथ वही काम कीजिएगा कि जोर का झटका जरा धीरे से लगाइएगा। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वॉइस ओवर, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन किस्म की वीडियो के साथ। शुक्रिया।